हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दानिश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रूट में। तो बच्चों, आप सब लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में लेसन 3 शुरू करना है, पार्ट 3 शुरू करना है। इससे पहले के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, आज पार्ट का नाम है पार्ट 3 है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। पार्ट 3 का नाम है दो चर वाले समीकरण युग्म। इसे बनना है ये दो चर वाले समीकरण युग्म से मतलब क्या होता है बच्चों? अब देखिए इसमें फॉर्मूला होता है जिसे हमने आपको बहुत पढ़ाया था, उसमें अच्छे समझाया हुआ। इसी तरीके से आपका व्यापक रूप होता है फॉर्मूले का। मान लीजिए आपको दिया गया ax b प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म का बच्चों आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है, इसे बोला जाएगा इसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस के 8 बराबर 0। पहले वाला पद x के साथ होगा, पहला नंबर ना एक x होगा, पावर नहीं होगी बच्चे, ये इसकी दो पावर नहीं होगी, एक पावर नहीं होगी। अगर दो पावर होगी बच्चे तो द्विघात दोनों बन जाएगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, पार्ट 3 जो पार्ट 4 पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें बच्चों इस फॉर्म का फॉर्मूला होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 8। इसमें पहला पद कितना होगा बच्चों? 3 कहलाएगा। इसमें b कितना होगा हमारे पास? 4 और 3 बच्चों कितना होगा, ठीक है। इसका व्यापक रूप है और व्यापक रूप में हमें पहला पद a कहलाएगा, ये नंबर जो x के साथ लिखा होगा ना उसको कहेंगे a, जो y के साथ लिखा होगा b, और जो लास्ट में कांस्टेंट होगा ना उसको c बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट c कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे x हो, यहाँ पे y हो, यहाँ पे a हो सकता है, b में से तो कुछ भी हो सकता है, बट पहले वाले नंबर को हम a बोलेंगे, दूसरे वाले नंबर को b, लास्ट के नंबर को c बोला जाएगा, ठीक है। अब इसमें कभी कभी फॉर्म ऐसा भी हो सकता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको दो नंबर दे दिए जाएंगे, दो समीकरण दे देंगे बच्चे इस फॉर्म के, ठीक है। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 आपका यह वाला है, एक समीकरण बच्चे ये वाला है। आपसे कहा जाएगा एक्स वाई का मान निकालो, किसका बच्चे? एक्स वाई का मान निकालो। फॉर एग्जाम्पल इसे 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर मान लिया हमने, ठीक है। और 4x 8y प्लस 9 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 बच्चे मान लिया, ठीक है। ये बच्चे इसके व्यापक रूप है, ठीक है, इसे समझाने के लिए बताया गया बच्चे, ठीक है। इस तरीके से मान लो 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, 4x प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0। आपको दो इक्वेशन में दी गई है, आपसे कहा गया है कि आपको x और y के मान निकालना है बच्चे। तो इनको निकालने के लिए आपकी बोर्ड की बुक जो क्लास 10 की बुक है, इसमें दो विधि दी गई है। आप इनको सॉल्व करने की दो विधियां हैं। समीकरण को हल करने की विधियां बच्चों, ये बच्चों आपको दो विधि है, ठीक है। कितनी बच्चे को दी? दो विधि है। इसके द्वारा हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये सब 7th 8th में सब पढ़ाया गया है बच्चों, तो इसको व्यापक रूप कर दिया गया। तो आपको अच्छे से आप समझते रहे, आपको एक ही क्वेश्चन समझ आएगा। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि बच्चों, पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। बच्चों क्या नाम है? विलोपन विधि। आपकी बुक में बच्चों इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो विधि बताई गई है। पहली विधि का नाम बच्चों प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि, ठीक है। कोई बच्चे हमारे साथ शायद इंग्लिश वाले भी हो, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकते हैं तो इनकी इंग्लिश में नाम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड। क्या बच्चों इतनी पूरी कहानी आपको समझ आ गई? फटाक से एक मिनट में इसको रिवीजन करते हैं। हमें पता है पाठ का नाम क्या? पाठ 3 दो चर वाले समीकरण युग्म। बच्चों पाठ का नाम क्या है? दो चर वाले
समीकरण युग्म। ठीक है, अब इसके आगे बच्चों क्या है, हमको पता है व्यापक रूप, ये फॉर्मूला आपको दिया जाएगा इस फॉर्म का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमने मान लिया पहले वाला ए कहलाता, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। ठीक है, सिंपल सी बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपको इस टाइप के दो फॉर्मूले दिए जाएंगे, ax1 a1x b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्म के दो आपको समीकरण ये दिए जाएंगे, दो मतलब दो चर वाले समीकरण इस टाइप के दो दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा बारी बारी से एक्स और वाई के मान निकाले, उसको निकालने की दो विधियां हैं बच्चों, आपकी बुक में दी गई एक विधि और थी, जब इसको हटा दिया गया बीजगणित विधि। ठीक है, उसको हटा दिया गया, ये आपको पढ़ाई होगी। आपकी जो बुक में दो विधि दी गई है समीकरण को हल करने की विधियां, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर 2 है ग्लोबल विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों आज हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है तो इसको करना जरूरी भी है और यहाँ पे करते हैं, इसको बच्चों आपको करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको, ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक्स प्लस वाई, मेरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 14 एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये क्वेश्चन है, यही से करते हैं हम। बोला गया बच्चे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन द्वारा हमसे कहा गया बच्चों एक्स वाई के मान निकाले और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, ठीक, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये होता क्या बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स या वाई का मान निकालेंगे, इन दोनों में से सुनना अच्छे से, एक्स वाई दोनों इक्वेशन में से किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे एक्स का चाहे वाई का, तो इसको उठा के दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसको देखा, एक्स प्लस वाई बराबर 14 हमारे पास, अब एक्स बराबर 14 माइनस के वाई हो गया। क्या इतनी बात समझ आई बच्चों, आइए समझ आई होगी। हमने एक्स पे रखा, वाई को इधर दे दिया 14 माइनस के वाई। ठीक है, क्या ऐसी बात में आ गई ना। अब इसको उठा के को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद, ठीक है, समीकरण नंबर 2 के एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, एक्स का मान कितना निकाला हमने 14 माइनस के वाई, ये बच्चा इसका मान आ गया। ठीक है, ये माइनस के वाई बराबर 4, क्या एकदम क्लियर बात है चल रही है। अब 14 माइनस के वाई वाई 2 वाई हो गया ना, 2 वाई बराबर 4, और हमने क्या किया पक्षांतर कर लिया। ठीक है, पक्षांतर इधर से उधर भेजा, 14 का आपने इस रखा, 4 आपका माइनस था बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो क्या होगा माइनस हो गया। अब ये माइनस 2 वाई था, उधर क्या हो जाएगा प्लस के 2 वाई बच्चों। ठीक है, 14 में से 4 चले गए, बचेंगे 10, 2 वाई। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएंगे, इसको भाग करेंगे ना, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 बच्चे। तो क्या इतनी बात समझ आ गई, वाई का मान बच्चों कितना आ गया 5। अब वाई बराबर 5 को फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट में रखने पर मतलब फर्स्ट क्या थी हमारे पास एक्स पर वाई बराबर 14 ना, हमने एक्स में रखा प्लस वाई का मान था 5 बराबर 14, एक्स पे रखा 5 को 95 कर दिया बच्चों, क्या कर दिया 95 कर दिया, 14 माइनस के 5 कितने बचे 9। ठीक, एक्स वाई, एक्स का मान बच्चों आ गया 9, वाई का मान आ गया 5, तो मैं आंसर से लिखेंगे एक्स बराबर 9 आ गया मेरे पास, अब वाई का मान बच्चों कितना आ गया 5। ठीक है, क्या आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ आ गया, नहीं समझा इसको पीछे को आप देख लीजिए। तो बच्चों आज हमने एक मुझे पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि का एक सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसको किया है, आगे के वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।